बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 20, इसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्या और इसको डिफिनीशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वर्किंग थ्योरी क्या है और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए बच्चे, मास स्पेक्ट्रोमीटर इसकी हिस्ट्री है। इन 1919 फ्रांसिस अस्टोन, स्टूडेंट ऑफ J.J. Thomson, developed an instrument called मास स्पेक्ट्रोग्राफ और मास स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब इस डिवाइस को 1919 में फ्रांसिस एस्टोन, जो कि J.J. थॉमसन का स्टूडेंट था, डेवलप किया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ और मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए बच्चे, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एटम। इस डिवाइस की मदद से हम डिफरेंट एटम के आइसोटोप और उसका मास मालूम कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड perpendicular, then it will follow a circular path. Construction which it consists of the following parts. एक इसमें होता है वैक्यूम चैम्बर, सेकेंड है सोर्स ऑफ आयन, थर्ड है टू स्लेट S1 and S2 which are connecting to the terminal of the voltage source, फोर्थ है a plate metal which is placed in the chamber to obtain the images. Fifth number है a magnetic field which is applied over the chamber normally. Working क्या है बच्चे? देखिए, when ions are produced in ion source, they come out of the source through slit. These ions are further accelerated by the voltage between S1 and S2. After passing through S2, these ions enter into the chamber and move in a magnetic field. The ions follow a circular path and strike the photographic plate. From the photographic plate, we can know about the isotope. Theory है बच्चे कि let V naught be the accelerating voltage and E is the charge on the ion. So then the potential energy of ion at slit S1 is given by potential energy is equal to V naught E. इसी तरह ये हमारे पास बच्चे डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये हमारे पास एक स्लेट है, स्लेट नंबर 1 आयन सोर्स के साथ टच है, फिर आयन सोर्स के साथ टच है बैटरी, फिर वहाँ पे स्लेट S2, यहाँ पे ये एक चैम्बर है, इसमें डिटेक्टर आपको दिखाया गया है और ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, स्क्रीन है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन एट स्लेट S2 is given by kinetic energy is equal to half mv square, where m is the mass and v is the velocity of ion. Up at slit S2, according to law of conservation of energy, potential energy at S1 is equal to kinetic energy S2. So kinetic energy is equal to half mv square and potential energy is equal to V naught E. That is my equation number 3. अब इस इक्वेशन से देखिए बच्चे, V स्क्वायर बराबर है 2V V naught E divided by M.
सो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 2v0 डिवाइड बाय अंडर द रूट। इक्वेशन नंबर 4, सो व्हेन द आयन एंटर द चैम्बर इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। जब देखिए बच्चे ये आयन चैम्बर में एंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बच्चे बराबर होता है mv² डिवाइड बाय r, और मैग्नेटिक फोर्स बराबर है BeV। अब where r is the radius of the circle is centripetal force as equal to the magnetic force, so we can write as a BeV is equal to mv² divided by r. So Be is equal to mv divided by r, so r is equal to mv divided by Be. That is my equation number 7. Up putting the value of v from equation number 4, तो ये हमारे पास बच्चे आएगा r is equal to 2v0m डिवाइड बाई b² अंडर द स्क्वायर रूट 8। अब इक्वेशन नंबर 8 में अगर हम 2v0 b² को कांस्टेंट करें तो ये हमारे पास आएगा कि r is directly proportional to m under the root. So radius of the ion is directly proportional to the square root of the mass. This show that if the element has two isotopes, then two spot will be obtained. अब अगर किसी एलिमेंट के 5 आइसोटोप्स हो तो वहाँ पे 5 स्पॉट मिलेंगे। So mass of isotopes can be measured. So we know that देखिए बच्चे यहाँ पे r is equal to 2v0 m divided by b² under the root. So squaring both sides, so r² is equal to 2v0 m b²। अब यहाँ से m की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं कि m is equal to b² v² r² divided by 2v0. अब measuring the radius of the circle of the ion, the mass of the isotope can be measured. ये कुछ फार्मूले याद करने हैं बच्चे कि यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मास। देखिए न्यूक्लियर मास का यूनिट क्या है। वी नो दैट द न्यूक्लियस इज़ अ मैटर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, so we cannot measure at bigger unit like gram or kilogram. So therefore the scientist has introduced another unit for measuring atomic mass. This unit is known as unified mass unit. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे AMU से या सिंपली रिप्रेजेंट करते U से, and it is defined as the mass 1/12 of the carbon isotope C612. So now we know that mass of 6.02 10 की पावर 23 atom of carbon 12 is equal to 12 kilogram. So mass of one atom of carbon 12 is equal to 1.66 10 की पावर -27 kilogram. So 1 AMU is equal to 1.66 10 की पावर -27 kilogram. So thank you students.